तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये जो आपका वीडियो है ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आप जो भी सम्स करोगे इस चैप्टर में वो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। तो इस चैप्टर में आपको इतने ही टॉपिक्स आपको कवर करना है। अगर आप इतने ही टॉपिक्स कवर कर लिए तो आपको चैप्टर के सम से वो आपको इजी लगेगा। ओके, तो इसमें से जो कुछ टॉपिक्स है ये आपने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है, तो इसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्या है हमारा, तो पहला है एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देखो एक्सप्रेशन बता रही हूँ। ओके, एक्सप्रेशन, अभी एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी दो जो टर्म्स मिलके बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया x+1, तो ये क्या स्टूडेंट्स आपका एक एक्सप्रेशन है। और एक और लिए सपोज 2y-3, तो ये भी क्या है आपका स्टूडेंट्स एक एक्सप्रेशन है। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। जरूरी नहीं एक्सप्रेशन खाली दो टर्म का ही होता है, और भी टर्म का होता है। अगर सपोज लिखा है 7a, तो ये भी क्या है आपका एक एक्सप्रेशन है। अगर लिखा है 5z-2y+1, ये भी क्या है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपका एक एक्सप्रेशन ही है। ओके, तो एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, सिंपल जो टर्म्स, जो वेरिएबल और जो नंबर मिलकर जो टर्म्स बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब ये तो हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स। तो देखो इक्वेशन, ओके अभी इक्वेशन कुछ नहीं होता है। इक्वेशन देखो, अब इक्वेशन में वर्ड क्या आ रहा है, इक्वल, इक्वल यानी कि इक्वल। क्या वर्ड आ रहा है, इक्वल वर्ड आ रहा है। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है अगर उसमें आपका इक्वल साइन आ गया और उस इक्वल साइन के बाद कोई नंबर है तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन बन जाएगा। ओके, सपोज x+1 है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिख दिया 2, तो ये मेरा क्या बन गया स्टूडेंट्स, तो ये मेरा बन गया इक्वेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। कि दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर एक इक्वल्स टू रहता है तो इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन बोलते हैं। अभी देखो ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन ही है। नंबर तो क्या हुआ, एक्सप्रेशन तो है ना। अब ये दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल्स टू साइन आ गया तो ये क्या होगा आपका, तो ये होगा आपका इक्वेशन। ओके, सेम यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 5=3=8। ओके, तो ये आप सब ये क्या पूरा बन गया आपका, तो इक्वेशन बन गया। ओके, होप स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा इक्वेशन हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड ये होता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका LHS एंड RHS। LHS का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइट हैंड साइड। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स LHS एंड RHS। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब देखो ये बीच में क्या है आपका, इक्वल्स टू है। ओके, सपोज हमने ये नंबर लिया, मैंने सपोज ये लिया x+1=2। ओके, ये मैंने इक्वेशन लिया है। अब ये इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू की साइड में एक्सप्रेशन है, इक्वल्स टू की साइड में एक्सप्रेशन है। अभी देखो अगर मैं इक्वल्स टू के ऊपर अपना ये मार्कर रख देती हूँ। ओके, अब ये जो आपका ये जो मार्कर है इसके साइड में कौन सा हाथ है, तो लेफ्ट हैंड है, यानी कि कौन साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। अभी इसी मार्कर के ये साइड में कौन सा हाथ है, राइट हैंड है, तो कौन सा साइड हो गया, तो राइट हैंड साइड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS, और इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे राइट हैंड साइड यानी कि RHS। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि LHS और RHS क्या होता है। सेम इसमें भी ये क्या होगा आपका, तो LHS होगा, और ये क्या होगा आपका, तो RHS होगा। सेम यहाँ पे भी ये होगा आपका LHS, और ये क्या होगा RHS, ये होगा LHS, और ये क्या होगा तो आपका RHS। होप स्टूडेंट्स आपको अब इतने टॉपिक्स आपने क्या किया है, तो कवर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने, तो यहाँ से आपको टॉपिक्स जो है ये पूरे टॉपिक्स है। ओके, तो हम देखेंगे आपको टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से न्यू टॉपिक्स देखना है। ओके, ये तीन टॉपिक तो आपने देख लिया, एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड RHS, तो आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा है। पर इस चैप्टर में आपको न्यू टॉपिक्स भी आया है। ओके, तो इससे आपका न्यू टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशन, यही आपका चैप्टर का नाम है, क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो पूरा समझने से पहले नहीं, पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो इक्वेशन सेम जैसे हम सिंपल इक्वेशन लिखते हैं वही इक्वेशन होता है। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है, सपोज मैंने लिया x+1=2 ले लिया,
ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है कि उसमें क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 1, यानी कि वेरिएबल का जो पावर होता है हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे क्या है, आपका x है, x के ऊपर कुछ पावर दिया है, एक्सपोनेंट दिया है, नहीं दिया, इसका मतलब इसका पावर क्या होगा, तो 1 होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका राइट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ओके, अब सपोज एक मैंने लिखा है x² + 5 = 7। अब मैंने ये इक्वेशन लिखा, अब इसमें क्या है, आपका x की पावर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या ये आपका लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट्स, तो नहीं है। तो लीनियर का मतलब ही क्या होता है, लीनियर का मतलब ही होता है एक जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर 1 से ज्यादा है तो आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आया। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने ये देख लिया, अब हम देखेंगे हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आपका जो इक्वेशन है वो लीनियर तो होना चाहिए, पर किसमें होना चाहिए, तो वन वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल, यानी इसमें वेरिएबल कितना होना चाहिए, तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर आप इसको देखोगे ना तो ये ऑलरेडी आपका किसमें है, तो वन वेरिएबल में है। कैसे है, तो देखो इसमें एक तो इसमें आपका लीनियर इक्वेशन है, ये क्यों है, क्योंकि ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है ना, 1 से ज्यादा है क्या, नहीं है। अब आपका ये वन वेरिएबल में है क्या, वन वेरिएबल मतलब कितना वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए पूरे इक्वेशन में। तो ये पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है ना, x ही है, तो यानी क्या है आपका, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज x + y = 5। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो देखो अगर ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, 1 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। पर ये क्या वन वेरिएबल में है, तो देखो वन वेरिएबल मतलब इक्वेशन में एक ही वेरिएबल, एक ही लेटर होना चाहिए, पर हमारे पास कितना लेटर है, दो वेरिएबल है, दो लेटर है, तो इसका मतलब कि ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो हमारा ये दो टॉपिक्स बचे हम उसको कवर करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है, आपका सॉल्विंग इक्वेशन की। आपको इस चैप्टर में इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की इक्वेशन आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको देखना है। इसमें दो है, एक है आपका वेरिएबल इन वन साइड, दूसरा है वेरिएबल इन बोथ साइड। तो इक्वेशन में जब वेरिएबल एक ही साइड होगा वो भी सॉल्व करना है, कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, और इक्वेशन में जो वेरिएबल दोनों साइड होगा वो भी कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है वेरिएबल इन वन साइड। इसमें क्या है, तो जो वेरिएबल यानी कि लेटर जो होता है, तो वो देखो हमारी एक ही साइड में, खाली एलएचएस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ही है, ठीक है। अब वेरिएबल इन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या होगा, तो वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे भी वेरिएबल है और यहाँ पे भी वेरिएबल है। तो पहले हम इसे देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा आपने क्लास 7 में इक्वेशन चैप्टर किया है, सेम वैसे ही इसी वैसे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी सिंपल, अभी -3 है, अभी उस साइड जाएगा तो ये नंबर है, ये भी नंबर है, तो -3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो प्लस होगा। अभी सिंपल मैं कोई एग्जांपल दूं, ये आपका एक डोर है, ठीक है, ये आपका डोर है, यहाँ पे बहुत ही बारिश हो रही है और यहाँ पे बहुत ही क्या है, तो सन है। अब यहाँ पे ये लड़का है, ठीक है, अब ये लड़का है, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है इसको। अब ये जो लड़का है अगर ये डोर के इस साइड गया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा भीग जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, भीग जाएगा पूरा। वही अब ये लड़का वापस अभी यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। वापस अगर ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। तो वैसे ही इस डोर को क्या समझो, तो इक्वल्स टू समझो। अब अगर प्लस का नंबर रहेगा तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का नंबर रहेगा वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड, डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई। सेम अगर यहाँ से भी हम इधर आते हैं तो भी क्या होगा, उसका उल्टा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आओगे तो माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ पे आओगे तो प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आओगे तो डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाओगे, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, तो होप आपको एग्जांपल समझ में आया। अब देखो, अब हम देखते हैं हमारा सम्स। ओके, अब ये आपका -3 है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2x का 2x लिखोगे इक्वल्स टू 7 में क्या हो जाएगा, +3, तो 2x इक्वल्स टू 7 + 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 10 हो जाएगा। अब देखो ये 2 और x जो वेरिएबल है, जो नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन है प्लस माइनस नहीं है। जब नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं रहती है, इसका मतलब कि में कौन सा साइन होता है, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। ओके, मतलब 2 × x इक्वल्स टू 10। आप ये स्टेप नहीं लिखते हो तो भी चलता है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही हूँ। ओके, अब देखो, अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में,
अब ये भी नंबर है, तो इसको मैं वहां पे लेके जा सकती हूँ, पर ये कौन से फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल्स टू 10 को डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 5 आ जाएगी। ओके, तो इससे हम क्या करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन वेरिएबल इन वन साइड, जब वेरिएबल आपका एक साइड रहेगा तो हम इससे वेरिएबल की वैल्यू निकालते कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। तो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया। अब हम आते हैं वेरिएबल इन बोथ साइड, अगर दोनों साइड में आपका वेरिएबल रहेगा तो उससे आप कैसे सॉल्व करोगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अब आपको पता है लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होता है। लाइक टर्म आपको पता है क्या होता है कि लाइक टर्म मतलब जो सेम नंबर रहेगा उसे हम प्लस माइनस कर सकते हैं, पर अनलाइक टर्म रहेगा तो उसे हम नहीं कर सकते। ओके, तो देखो इसमें यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे भी आपका x है, दोनों आपका लाइक टर्म है, तो अगर मैं x को यहाँ पे लाऊंगी तो ये प्लस माइनस हो सकता है, तो हो सकता है। तो देखो 2x का 2x लिखेंगे। अब ये जो x है वो कौन से फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में। यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का x हो जाएगा। ओके, अब ये 2 का 2 लिखोगे। अब ये नंबर है, ये भी नंबर है, तो दोनों ही लाइक टर्म है, तो इसको भी हम वहां पे लेके जा सकते हैं। अब माइनस का 3 है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये x का कोई नंबर है नहीं है, इसका मतलब क्या रहता है, 1 रहता है। तो हमेशा ध्यान स्टूडेंट्स, जब प्लस माइनस होता है तो हम ये जो वेरिएबल रहता है उसके आगे का नंबर देखते हैं। ओके, जब हमें नंबर्स में माइनस प्लस करना होता है वेरिएबल नंबर में, तो हम क्या करते हैं, तो आगे का नंबर देखते हैं। ओके, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड रहेगा तो ऊपर उसका पावर देखेंगे। अब इधर पे 2 है, इधर पे 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 1 बचेगा। तो 1 और यहाँ पे क्या है आपका वेरिएबल क्या, x, तो आपका जगह 1x आ जाएगा। सिंपल x लिखोगे तो भी चलता है। ओके, अगर आप खाली x लिख रहे हो, 1 नहीं लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, वो x आपका एक ही है। नेक्स्ट 2 + 3 क्या आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं कि आंसर हमारा राइट है कि नहीं है, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो कैसे वेरीफाई करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, वेरीफाई में अब ये साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो लिखने का लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है आपको, 2x - 3 दिया है। ओके, अब 2 का 2 लिखोगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 - 3, तो 2 5 10। ओके, 10 - 3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 7 आ गया। अब इसे हम किसका निकालेंगे, तो ऐसे हम RHS का निकालेंगे, यानी कि x + 2 का निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी RHS क्या है दिया है, RHS हमारा क्या है, x, ये है हमारा RHS क्या है, x + 2 है, x क्या है हमारा 5 आया है, +2, तो क्या आ जाएगा हमारा 7। इसका मतलब देयरफॉर जो आपका LHS है वो किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है। ओके, तो ऐसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तो ऐसे हम अपने इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशन का, वेरिएबल इन वन साइड वेरिएबल इन बोथ साइड को समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। तो स्टूडेंट्स हमने हमारा ये सॉल्विंग इक्वेशन देख लिया, इसके दोनों टाइप ये भी देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक वो क्या है आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है आपने फ्रैक्शन में किया भी हुआ है। ओके, सपोज आपका ये 2/3 है इक्वल्स टू 1/2 है, तो इसे हम क्या, सॉरी हाँ, इक्वल्स टू 1/2 है। ओके, तो अब ये जो आपका किसमें है, डिवाइड के फॉर्म में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये नंबर आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नंबर आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1 × 3, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 2 4, यहाँ पे 1 3 3। ओके, ऐसे हम मतलब सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो सेम अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आंसर राइट नहीं आया पर मैं आपको समझाने के लिए बताई हूँ। ओके, मतलब वैसे आंसर सी आएगा। अब लेकिन अब जो आप करोगे इक्वेशन में, इसमें क्या रहता है, हमने सिंपल नंबर का देखा। अब हम देखेंगे कि इसमें जो वेरिएबल में आप कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सेम ऐसे करने का, एक जो नीचे नंबर रहेगा उसको से डिवाइड करने का और ये नंबर को उससे डिवाइड करने का। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको वेरिएबल में कैसे करोगे तो ध्यान दो। सपोज मैंने एग्जांपल लिया x + 1 डिवाइड बाय 2x + 3 इक्वल्स टू 3/8। ओके, मैंने एक एग्जांपल लिया। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो अब ये जो आपका 8 है ना, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा और ये जो आपका 3 है ये भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ओके, जब आप इसको यहाँ लेके जाते हो तो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा और ये भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे लिखोगे, तो वो देखो स्टूडेंट्स, अभी x + 1 है तो अभी 8 क्या होगा, पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें पे ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाजू में 8 लिख देंगे। ओके, अब इक्वल्स टू 3 का 3 लिखोगे और इसको क्या करोगे, नीचे है यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 3
ऐसे आपको लिखना है, बस आपको इससे अब आपको सॉल्व करना है सिंपल। तो देखो अभी 8 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये 8 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं है तो सब क्या रहेगा 1, तो 8 1 सा 8, अब आंसर क्या आएगा 8x, फिर प्लस 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 हो जाएगा और 8 1 सा 8 आ जाएगा, इक्वल्स टू 3 2 सा 6, तो 6x हो जाएगा, प्लस 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 3 3 सा 9। ओके, अब हमें क्या करना है, तो लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो अभी 8x का देखो ये 8x और ये 6x दोनों क्या है आपका लाइक टर्म है, दोनों में एक एक x है, तो हम इसको यहाँ पे ला सकते हैं अभी कौन से फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में। यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 8x में से माइनस कर दोगे 6x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा 9। अब इधर भी ये भी नंबर है ये भी नंबर है, इसे भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो ये प्लस का 8 है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 8 हो जाएगा। ओके, तो अब 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट्स 2, तो 2x आ जाएगा इक्वल्स टू 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1, तो x अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो x का x हो गया 2 कहाँ चले जाएगा नीचे, यानी कि डिवाइड हो जाएगा, आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ओके, तो ऐसे हमें क्या करना होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले सम्स को सॉल्व करना होता है। तो होप स्टूडेंट्स आपको जितने भी टॉपिक्स है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है वो खत्म होता है। होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, तो अब आप जो भी एक्सरसाइज में सम्स करोगे वो आपको और इजी लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।